दमोह के पटेरा में पहुंची समाज सेवी संस्थान एमएच क्लब ने बेसहारा युवतियों के लिए आर्थिक मदद दी है। साथ ही उनके महीने भर के राशन की भी व्यवस्था की है। बताया जा रहा है कि दोनों युवतियां जान जोखिम में डाल ऐसे मकान में रहती हैं जो किसी भी वक्त ढह सकता है। दोनों बेटियों को खाने, पहनने, रहने या यूं कहें तो जिंदा रहने के भी लाले पड़े हैं। दोनों युवतियां दमोह के पटेरा के तहत आने वाले पटेरिया गांव की हैं, जहां एमएच समाज सेवी संस्था को सोशल मीडिया के जरिए दोनों बेटियों की दयनीय हालात के बारे में जानकारी लगी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची बटियागढ़ की समाज सेवी संस्था एमएच ने युवतियों के हालात का जायजा लिया तो पता चला कि दोनों बेटियों का दुनिया में कोई नहीं है। दोनों ऐसे मकान में रह रही हैं जो कभी भी ढह सकता है, जिससे दोनों की जान को खतरा बना हुआ है। तुरंत मदद पहुंचाने के लिहाज से संस्था ने तत्कालीय बेटियों को 11,000 की आर्थिक मदद और कम से कम 1 महीने की राशन की व्यवस्था की, ताकि दोनों को भूख की वजह से जान न गंवानी पड़े। अन्नपूर्णा और हिमालय लोधी, इनकी हालत बहुत ही गंभीर है। इनका मकान जर्जर है, कभी भी गिर सकता है, हादसे का शिकार हो सकती हैं ये बच्चियां। इसलिए हम लोगों ने एमएच क्लब संस्था, जो हमारी समाज सेवी बटियागढ़ की है, उसके सदस्यों ने मिलकर के आज हम लोगों ने इनके खाने पीने की व्यवस्था हेतु वहाँ बटियागढ़ से सभी सामान लेकर के आए हुए हैं और इनकी मदद कर रहे हैं, ताकि इनका जो भरण पोषण है वो हो सके। और हम ये सोच रहे हैं कि जो भी सदस्य ये वीडियो देखे वो कृपया इनकी मदद करने की कोशिश करे। ये बच्चियाँ बहुत ही जिल्लत भरी जिंदगी जी रही हैं, इनके परिवार में कोई भी नहीं है, माता पिता नहीं है, और इनकी मदद करने की सभी कोशिश करें। ये तस्वीरें दमोह जिले की हटा विधानसभा के पटेरा तहसील के तहत आने वाले पटेरिया गांव की हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये दोनों युवतियों की सच्ची दास्तान है। ये दोनों बेटियां, जिसमें से 22 साल की छोटी बहन अन्नपूर्णा लोधी ने नर्सिंग की पढ़ाई कर रखी है, वहीं 24 साल की दूसरी बड़ी बहन हिमालय लोधी जो कि बीए पास है। लेकिन पूरी तरह से बेरोजगार इन युवतियों के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। माँ पिता की हत्या के आरोप के चलते जेल में कैद है। बताया गया है कि सौतेले भाई ने पिता की सारी जमीन जायदाद को हड़प लिया और दोनों बहनों को बेसहारा छोड़ दिया। छोटी बहन अन्नपूर्णा कुछ महीने पहले सागर के भाग्योदय अस्पताल में नर्सिंग का काम करती थी, लेकिन मां को जेल हो जाने और बड़ी बहन की दिमागी हालत नाजुक होने की वजह से उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। अब इनके पास ना तो खाने को दाना है, ना रहने को घर। हमको मेन परेशानी तो अभी घर की है। मतलब आप लोग अंदर से देख सकते हैं घर को, बहुत खराब स्थिति है वहाँ पे, और ये कभी भी बरसात में गिर सकता है। तो सबसे पहले तो हम इस घर की वो चाहते हैं कि घर एक मतलब पक्का एक होना चाहिए कमरा, और दूसरा जॉब चाहते हैं कि एक जॉब लग जाए जिससे हम लोग की आर्थिक स्थिति अच्छी रहे। शासन की योजनाओं का अभी तक आपको कोई लाभ नहीं मिला? अभी तक हमें कोई लाभ नहीं मिला, ना आवास योजना, ना कोई भी योजना का कोई भी लाभ नहीं मिला। घर में दोनों अकेले रहते हैं? हाँ, दोनों अकेले रहते हैं, और मतलब ये समझ लो कि हम लोग का कोई नहीं है। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? हमने बीएससी नर्सिंग की है सागर से। जॉब नहीं तलाशी? नहीं, अभी जॉब तो अभी नहीं कर रहे हैं, और सीईओ सर भी आए थे, आश्वासन दे के गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी आए आश्वासन ना दे, उस पर मतलब काम करे, अपनी बात पे अमल करे। क्या नाम है आपका? अन्नपूर्णा लोधी। वहीं पड़ोसी ने दोनों बहनों के हालातों को बयां किया तो दिल पसीज गया। पड़ोसियों के मुताबिक ये बेटियां 8-8 दिन तक भूखी रहती हैं। मौके पर अनाज का एक भी दाना नहीं था। कच्चे मकान की दीवारें कभी भी गिर सकती हैं, और रात में हुई बारिश से पहनने ओढ़ने तक के कपड़े भीग गए हैं। 8-8 दिन ये लोग खाना नहीं खाते थे, कुछ है ही नहीं। अब हम लोग भी देते हैं, जो भी देते हुए उल्टा सीधा अपने खाती पीती हैं। घर है तो घर में तो रहने लायक है ही नहीं। कल मिट्टी गिर रही थी घर की यहाँ पर, है। तो हमारा तो यही है कि भाई प्रशासन हो या आम जनता हो, कोई भी हो, मतलब इनकी मदद करे। हालांकि जो सरकार हर गरीब परिवार को घर देने का दावा करती है, लेकिन सरकार के दावे उस वक्त पूरी तरह से झूठे साबित हो जाते हैं जब किसी को हफ्तों तक खाने का एक दाना भी नसीब ना हो। जिनके रहने के लिए पक्का मकान तो क्या, कच्चे मकान में भी खप्पर ना हो।